दोस्तों, हल्क को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जब उसके जिस्म के अंदर गैमा रेडिएशन की एक्सपोजर हुई थी तो उसे हल्क की शक्ति मिली थी। स्पाइडरमैन मूवी में जब उसे स्पाइडर बाइट करता है तो उसे स्पाइडरमैन की शक्तियां मिलती हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता है तो आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको इन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कुदरत की तरफ से ताकत मिली, और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सर पे चोट लगना, बीमार होना, बुखार होना या बिजली की तार का जिस्म पर लगना, ऐसे ही हादसों के बाद लोगों को ऐसी ऐसी सुपर पावर्स मिली हैं जिसके बाद वो ऐसे कामों को भी करने लग गए जो उन्होंने पहले जिंदगी में कभी नहीं किए थे। नंबर 1, निकोलाई क्रागलायचिंको। जी हाँ, यही इनका नाम है, द रियल लाइफ मैग्नेटो। एक्समैन में तो आपने मैग्नेटो को देखा ही होगा, जिसके जिस्म में मकनातीसी कुव्वत है। साल 2014 में एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है निकोलाई क्रागलायचिंको, वो स्कूल से घर आ रहा था तो वो एक पोल के साथ अपनी किताब निकालने के लिए इस पोज में खड़ा था। और वो जो स्ट्रीट लैंप पोल था वो असल में फॉल्टी था और इसी वजह से इन्हें जोर का बिजली का एक झटका लगा और वो फौरन ही बेहोश हो गए। फिर इसी तरह वहाँ पे एम्बुलेंस आई, उसे हॉस्पिटल में लेके गए, उनका इलाज करवाया। और इलाज करवाने के बाद जब उसे होश आया तो उसने पहली दफ़ा जब एक चम्मच को उठाया तो वो उसके जिस्म के साथ चिमट गया। और फिर कुछ इस तरह के सीन हुए, आप तस्वीर में देखें, लोहे की, हता के, स्टील की चीज़ें भी उसके जिस्म के साथ चिपकी रहती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चम्मच जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लेकिन उसमें कुछ मिकदार में लोहा भी मौजूद होता है। आयरन और क्रोमियम से मिलकर स्टील बनता है और शायद इसी वजह से लोहे के साथ साथ स्टील भी इनके जिस्म के साथ चिपटी जा रही थी। और जब इस लड़के की कहानी का लोगों को पता चला तो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसा कि डेली मेल और BBC ने भी इस लड़के की कहानी को पब्लिश किया। साइंटिस्ट ने भी इसके जिस्म को स्टडी करना चाहा, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि एक बिजली लगने से किसी को सुपर पावर थोड़ी मिल जाती है। इस तरह नॉर्मल इंसान की तो मौत हो जाएगी, इवन के 1 सेकंड में वो मर जाएगा। लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से इसे बिजली लगने से शक्तियां मिल गई। एक इंटरव्यू में निकोलाई ने यह कहा कि कुदरत ने जो इन्हें ताकत दी है वो इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और बड़े होकर एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। नंबर 2, एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं सोता, थाई नोक। जी इसमें साइलेंट है। साल 1976 में एक थाई नोक नाम का इंसान जिसकी उम्र 34 साल है, उसे एक तेज बुखार हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसकी बुखार बिल्कुल ठीक हो गई और ठीक होने के साथ साथ इन्हें एक अजीब तरह की एबिलिटी भी मिल गई। थाई ने यह नोटिस किया कि इन्हें रात को नींद ही नहीं आती थी, लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दिन से लेके आज तक ये कभी सोए नहीं हैं। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट ने थाई के घर विजिट किया है, ये जानने के लिए कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, कि ये आखिर बिना सोए कैसे रह लेते हैं। और साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये एक्चुअल में ही नहीं सोता और ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स को आज तक ये पता नहीं चल सका कि इनका जिस्म बिना सोए जिंदा कैसे रहता है। उन डॉक्टर्स ने इन पे बहुत सारे अलर्टनेस के टेस्ट किए, लेकिन ये सारे टेस्ट में पास हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हर वक्त अलर्ट रहता है। मतलब इनकी नहीं सोने वाली बात आखिरकार एकदम बिल्कुल सच साबित हुई। ये सोते नहीं हैं और ना सोने की वजह से ये अपने आप को मुख्तलिफ कामों में मशगूल रखते हैं और इस वजह से इनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ना सोना को मज़ेदार सुपर पावर नहीं है, और ये भी कि ना सोने के बावजूद ये नॉर्मल तो रहते हैं लेकिन अपने आप को अंदर से खोखला फील करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि आई फील लाइक अ प्लांट विदाउट वाटर। ये शख्स तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा देर से सोया नहीं है और अब इसकी ये ख्वाहिश है कि इसको नींद आ जाए और ये आराम से सो सके। एंड नंबर 3, जेसन पैगट। एक दफ़ा ये शख्स रात को वाशिंगटन के एक क्लब से बाहर निकले तो बाहर 2 आदमी के गिरोह ने इन्हें बहुत ज़्यादा मारा और इनका पर्स और घड़ी छीन ली। जब इसे होश आया तो इन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उस रात तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सो गए, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो उठे, उन्होंने दीवार की तरफ देखा तो उन्हें अजीब तरह के पैटर्न्स नजर आने लगे और हर चीज़ के शेप को वो एक पैटर्न में देखते थे। उनके दिमाग में अलग अलग शेप्स भी आते थे जिसका कोई मतलब नहीं था। एक दिन उनसे रहा ना गया और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स उसके दिमाग में आते थे उसने उसे ड्रा करना शुरू कर दिया, यानी कि पेपर पर बनाने लगे, बिल्कुल एजेंट्स ऑफ शील्ड्स की तरह।
और वो कुछ ऐसी ड्राइंग कागज पर बनाने लगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई सीजी यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है, बल्कि हाथ से बनाई गई तस्वीर है। डॉक्टर्स ने बाद में पता लगाया कि इनके दिमाग का वो हिस्सा जो चीज़ों को अलग अलग देखने में मदद करता है, वो हिस्सा जब इसे पीटा गया था तो बुरी तरह डैमेज हो चुका था और इसीलिए इसको हर चीज़ जुड़ी हुई दिखती थी। और दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे लेफ्ट पैरेटल लोब कहते हैं, जो कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है। जिस्म के इस पार्ट में इंक्रीज्ड एक्टिविटी पाया गया, यानी कि चोट की वजह से इसके दिमाग का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था और इसी वजह से इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी। ये बताया जाता है कि इस हादसे से पहले उनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर थी और उस मार खाने वाले दिन के बाद से वो एक जीनियस बन गए। ये क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका तो अभी तक डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल सका। बट एक श्योर बात जो कि एक फैक्ट भी है, इस हादसे के बाद कभी वो दोबारा बार में नहीं गया। पर एक मिनट, क्या किसी इंसान की मैथमेटिकल स्किल एक बम से ठीक हो सकती है? मैं जा रहा हूँ अपना माथा ठोकने, मुझे रोकना ना। एंड नंबर 4, एडविन रॉबिन्सन। इस पर आसमानी बिजली गिरी और एक ऐसा मौजूदा रूनमा हुआ कि आप जान के दंग रह जाएंगे। एडविन को एक दफ़ा एक बहुत ज़बरदस्त कार एक्सीडेंट पेश आया, जिसकी वजह से इनकी देखने की ताकत बिल्कुल कम हो चुकी थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अंधे हो चुके थे। और साथ ही साथ इनकी सुनने की ताकत भी कम हो चुकी थी, यानी कि सुनने के लिए इनको एयरिंग एड का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक दफ़ा ये एक पब्लिक में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ये तो अच्छी तरह से देख भी नहीं सकते थे, इसलिए इनके एक फैमिली मेंबर ने कहा आप यहाँ पे बैठे, मैं थोड़ी देर में अपना काम खत्म करके वापस आता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर पर आसमान पे बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी और आसमानी बिजली कड़क रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। आसमानी बिजली उनके जिस्म पर पड़ी और वो फौरन ही बेहोश हो गए। उनका एक एयरिंग एड भी जल गया था और उनके माथे के पीछे का हिस्सा भी जल गया, लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनकी जान तो बच गई, लेकिन कुछ ज्यादा ही जान बच गई। जब हॉस्पिटल में इन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल में है, तो तब इन्होंने ये देखा, जी हाँ देखा, इसका मतलब कि उनकी देखने की ताकत वापस आ चुकी थी। और सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि इन्हें आवाज़ें भी बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही थी, वो भी एयरिंग एड के बगैर, तो इसका मतलब इनकी सुनने की ताकत भी वापस आ चुकी थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि आसमानी बिजली की वजह से इनकी देखने और सुनने की ताकत वापस आ चुकी थी, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चलाया जा सका कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। एंड नंबर 5, डैनियल टैम्बर्ट। दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग और याददाश्त रखने वाले डैनियल जब 3 साल के बच्चे थे तो इन्हें एक ज़बरदस्त दौरा पड़ा, लेकिन उस दौरे के बाद घर के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि डैनियल ऑटोमेटिक मैथमेटिकल इक्वेशंस और बाकी लॉजिक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। मतलब क्लास 1 में रहते हुए भी इनका दिमाग क्लास 10 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। और ये तब से शुरू हुआ जब ये सिर्फ 3 साल के थे, क्योंकि 3 साल की उम्र में जब इन्हें दौरा पड़ा, इसके बाद ही ये अजीब काम करने शुरू हुए। और डैनियल जूं बड़ा हुआ, इसके माइंड ने मैथमेटिकल क्वेश्चंस को अपने अंदर ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। जब डैनियल 20 साल के हुए तो इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई और ये मेमोरी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे। और बेशक वो हर कॉम्पिटिशन जीत के आते थे। आप लोग तो पाई की वैल्यू जानते ही होंगे, 3.14159265 उसके बाद शायद 5 है, उसके आगे का पता नहीं। और ये इंसान 22,514 डेसिमल प्लेस तक आपको पाई का वैल्यू बता सकता है, और ये इन्होंने कुछ ही घंटों में याद कर लिया था। और ये किसी भी मुल्क की ज़बान को सिर्फ 7 घंटों में याद कर लेते हैं। और जब ये 25 साल के हुए तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि इन्हें 7 सिंड्रोम्स है, जो एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके होते आपकी इंटेलिजेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। 7 सिंड्रोम्स के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन डैनियल ने अपने कुछ पर्सनल सीक्रेट्स के बारे में भी बताया है। ये कहते हैं कि ये नंबर्स जैसे 1, 2, 3, इस नंबर को ये कलर्स की शक्ल में देखते हैं। जैसे नंबर 4 येलो है और नंबर 2 ग्रीन है। जब इन दोनों शेप्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया कलर बनाएगा, जो कि 8 है, रेड। डेड को तो आप जानते ही होंगे। इस स्टेज पर भी इन्होंने एक दफा इस बारे में बताया था। इसे मेंटल इमेजरी कहते हैं, मतलब कि बिना नंबर्स के मैथ। ये दिमाग से भी ऊपर जाने वाली बात है, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग। एंड नंबर 6, फ्रैंको मैग्नानी, बुखार के बाद मिली गई ताकतें। फ्रैंको एक कुक थे और साथ एक फर्नीचर मेकिंग थे। वो इटली से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हुए थे और कुछ ही दिन गुजरने के बाद इन्हें बहुत ही तेज बुखार हुआ और दिमागी हालत बिगड़ने लगी। और जब ये बेड रेस्ट कर रहे थे तो तब इन्हें बहुत ज्यादा विविड ड्रीम्स आने लगे।
मतलब बहुत डिटेल वाले सपने, ऐसे सपने जो बिल्कुल असली लगते हैं। और मजे की बात, इन्हें ख्वाबों में असली दुनिया जैसी बिल्कुल असली जगह नजर आती थी। पोंटिटो इटली, जहाँ पे ये अपना बचपन गुजारे थे और जहाँ पे ये पिछले 30 साल में कभी नहीं गए थे, ये जगह भी इनके ख्वाबों में आने लगी। ये बिल्कुल ऐसा था कि 30 साल पुरानी मेमोरी इनके माइंड में बिल्कुल वैसे ही आने लगी। और इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पेंटिंग के लिए एक ब्रश भी नहीं उठाया था और इन्हें अचानक पेंटिंग का शौक पैदा हो गया। और जब इन्होंने ब्रश उठाया तो इनके हाथ ने ऑटोमेटिक पेंट करना स्टार्ट कर दिया। और आपके सामने स्क्रीन में जो तस्वीरें नजर आ रही है वही पेंटिंग्स हैं जो इसने पहली दफा बनाई थी। ये लेफ्ट साइड वाली तस्वीर है, जबकि राइट साइड वाली इसकी पहली पेंटिंग है। और आप देख सकते हैं जो असल तस्वीरें थी, पेंटिंग्स भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। जिस जगह पर कोई 30 साल से नहीं गया, उसी जगह का इतना डिटेल्ड इमेज कोई कैसे बना सकता है? हर एक पेड़ पौधे की ओरिजिनल जगह, इतना सब कुछ कोई कैसे याद रख सकता है? और वो भी अचानक एक बुखार के बाद। और आज तक डॉक्टर्स इस बात का पता नहीं चला सके कि इनमें अचानक ये टैलेंट कैसे आ गया। और इसी शानदार टैलेंट को उन्होंने इस्तेमाल किया और आज उनकी पेंटिंग्स गैलरीज में दिखाई जाती हैं। अजीब बात तो ये है कि कुछ हादसों के बाद ही, जैसे कि बुखार, इनके बाद ही लोगों में ऐसी चीजें क्यों होती हैं? और नंबर 7, टोनी सिकोरिया। इसे बिजली लगने के बाद एक अजीम ताकत मिली और ये पहले वाली बिजली लगने की तरह ही है, लेकिन इस दफा रिजल्ट कुछ डिफरेंट है। आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पुराने जमाने में जब किसी को फोन पे बात करनी होती थी तो उसे पब्लिक फोन यूज करना पड़ता था, जो कि रोड की एक साइड पे हुआ करता था नॉर्मली। और ये भी इसी तरह वहाँ पे बात कर रहे थे कि अचानक उन पे बिजली गिरी और वो एकदम बेहोश हो गए। तो इनका ये कहना था कि जब ये बेहोश थे तो इन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। मतलब जब डॉक्टर्स इनको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे तो ये अपने जिस्म को खुद ही देख रहे थे, जैसे अपनी रूह को देखते हैं। और खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गया, लेकिन बोनस के साथ। पता नहीं इनके दिमाग को क्या हुआ था, लेकिन यकदम इसे पियानो बजाने का शौक पैदा हुआ और पियानो के लिए इसके दिल में एक अजीब सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और ये भी कहा जाता है कि इससे पहले इसे म्यूजिक में भी कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी। और इस हादसे के बाद वो पियानो को इस तरह से बजाने लगे जैसे कि वो सालों के एक्सपर्ट हों। साल 2007 में इन्होंने अपना पहला कॉम्पोजिशन बनाया। मतलब कि देखिए कैसे कैसे हादसे इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। एंड नंबर 8, केन वॉल्टर। केन वॉल्टर एक इंजीनियर थे, लेकिन एक हादसे की वजह से वो डिसेबल हो गए। हालत तो पहले ही खराब थी, लेकिन फिर भी साल 2005 में इनके दिमाग में एक स्ट्रोक आ गई और वो हॉस्पिटल दाखिल हो गए। लेकिन जब वो होश में आए तो एक इनक्रेडिबल ताकत उनका इंतजार कर रही थी। और फिर वही वॉल्टर जो जिंदगी गुजारने के बावजूद स्केच बनाना नहीं सीख सका, उसने कुछ ही दिनों में तरह तरह के स्केच बनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपने इस टैलेंट को कंप्यूटर से मजीद मैग्नीफाई किया। मतलब कागज पर तो सिंपल ड्राइंग और स्केच बन सकता है, लेकिन कंप्यूटर पर कोई लिमिट नहीं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गेम कंपनी जिसका नाम EA है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जो कि फीफा वर्ल्ड कप और नीड फॉर स्पीड जैसे बड़े बड़े आर्ट्स बनाती है, उस कंपनी ने इसे हायर कर लिया और वो इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू हो गए। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ ही हादसे पेश आने के बाद लोगों की किस्मत किस तरह से बदली। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि इस तरह के हादसात लोगों के दिमाग और उनके जिस्म में इस तरह की चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।